अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार मौसम के हिसाब से रेसिपीज़ जो है वो आप लोगों की तैयार हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज भी जब सर्दी का मौसम हो तो खाना खाने को दिल चाहता है, और अच्छे मज़ेदार खाने जो है ना, ज़रा रोगनी खाने जो है ना, वो खाने को दिल चाह रहा होता है। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा क्या एक रेसिपी आज जुमे के दिन बनाऊं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए पुलाव बिरयानी, यानी कि एक तो बिरयानी होती है, एक पुलाव होता है, लेकिन ये पुलाव बिरयानी जो है ना, ये भी बड़ी मज़ेदार रेसिपी होती है। तो मैंने सोचा कि पुलाव बिरयानी चिकन की जो है वो हम आपके लिए तैयार करें। आप इसको बीफ में, मटन में, दोनों में तैयार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आज मौसम के हिसाब से गजरेला, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और दोनों चीज़ें साथ साथ स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम बचे और हम दोनों चीज़ों को साथ साथ कंप्लीट कर सकें, ठीक है जी। और इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, ठीक है जी। और दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया चावल जो होते हैं वो कुटा हुआ चावल, ठीक है। ये हमने आधा कप कुटा हुआ चावल इसमें ऐड कर देना है, और इसको कर देना है मिक्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है ना, हमने चावल को इसके अंदर डालकर दूध को मिक्स कर देना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना, ठीक है जी। चले जी, ये चला गया सबसे पहला स्टेप। और थोड़ी सी इलायची कुटी हुई जो है वो मैं ऐड कर दूंगा, 4 से 5 इलायची, ताकि उसकी खुशबू भी अच्छी तरह से जनरेट होता रहे। दूसरी तरफ हमने जो है पैन में लेना है ऑयल या घी, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, जो आपको पसंद हो। और ये हम लेंगे तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसके अंदर हमने शामिल कर देना है साबुत गरम मसाले, बादियान का फूल, दालचीनी, तेज़ पत्ता, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देना है। और आपने देखा होगा कि मैं हमेशा प्याज जब ब्राउन करता हूँ तब मैं डालता हूँ फ्राई, यानी कि आधी प्याज ब्राउन होने के बाद डालता हूँ साबुत गरम मसाले, वरना ज़्यादा ओवर कुक होने की वजह से कड़वा हो जाता है गरम मसाला। लेकिन आज मेरे पास प्याज जो है वो ब्राउन प्याज मौजूद है, इसलिए मैंने इसको पहले साबुत गरम मसाला डाला है, उसके बाद मैं प्याज ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसकी वजह ये थी ताकि ऑयल के अंदर खुशबू आ जाए साबुत गरम मसाले की। उसके बाद फ़ौरन हमने ब्राउन प्याज डाली हैं। ब्राउन प्याज डालने के बाद हमें पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी चीज़ें मसाले वसाले ऐड करेंगे और इसे तैयार करेंगे। जब आपको जल्दी हो खाना बनाने की, और हमें तो जल्दी नहीं है, लेकिन ये कि हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम इसको इसी दौरान हमने इसको तैयार करना होता है। चलें जी, कड़कड़ाहट आ गई है गरम मसाले में, साबुत में, और मैंने 1 कप के करीब ब्राउन प्याज इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और उसको ऐड करने के बाद फ़ौरन हमने इसमें 2 से 3 खाने की चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। और सारी चीज़ों को इसलिए कि ब्राउन प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना बहुत काला हो जाएगा, ठीक है, कलर। हमने हल्का सा इसको जो है पकाया। पकाने के बाद इसमें हमने 250 ग्राम के करीब दही ऐड कर दिया, ठीक है। दही ऐड करने के बाद हमने इसमें इसको करना है मिक्स, ताकि ऑयल का टेम्परेचर नीचे आ जाए और प्याज इससे ज़्यादा ब्राउन ना हो, ठीक है। चलिए, ये मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ मसाले, और से देख लें। इसमें मैं डाल रहा हूँ तलहार मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, धनिया अपना ज़ीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये हमने तकरीबन सारी चीज़ें 1.5 चाय का चम्मच डाली है। गरम मसाला अभी मैं नहीं डाल रहा, बाद में डालूँगा। और नमक 2 चाय के चम्मच, इसलिए कि सालन का और राइस का दोनों का नमक हम साथ डाल रहे हैं ताकि कम ना पड़े, ठीक है। ये हमने डाल दिए मसाले और दही और प्याज, अदरक, लहसुन, ठीक है जी। अब इसको हमने सारे मसालों के साथ इसे भून लेना है। उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस करेंगे। अच्छा,
सेला चावल या बासमती चावल। हमने लिया है तकरीबन 700 ग्राम बासमती चावल या सेला चावल, दोनों में से कोई भी आप ले लें। अगर बासमती चावल है इसको 4-5 पानी से धोकर इसे आप आधे घंटे के लिए भिगो देंगे, या अगर सेला है तो 4-5 पानी से धोकर और इसे आप 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। और 1 किलो चिकन लिए, ठीक है। 1 किलो चिकन में 700 ग्राम राइस डलते हैं। इसका हिसाब किताब जो है वो मैंने आपको बता दिया। इससे क्या होता है कि आपको इसमें राइस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर हमारे चावल और दूध बॉइल्ड हो रहा है, तो चीनी अभी नहीं डालनी। अच्छा, एक काम मैंने पहले से करके रखा हुआ है, वो है टाइम कम होने की वजह से ये मैंने लिया है 1 पाव के करीब गाजर, और इसको घी में हमने भूना है, ठीक है। तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच घी के अंदर भून लिया, ऐसे भून कर रखना है आपने, ठीक है। या बाद में भून लें, अगर 2 काम कर रहे हैं तो पहले से भून कर रख लें ताकि फिर आपको डालने में आसानी हो जाए, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी हाँ जी सर, मैं ठीक। सर मुझे ना आपसे ये पूछना था जी, मुझे ना सोराइसिस का मसला है। जी सॉरी, सोराइसिस ददरी सोराइसिस हाँ का जी। सोराइसिस ना? हाँ जी हाँ जी 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 सर, जी। पूरी बॉडी पे है, सर में भी है, और अब तो ज्यादा ही सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, वो तो लाजमी, जब खुश्की बढ़ेगी तो ये सोराइसिस जो है फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है जी सर। इसकी वजह से मेरे सर के बाल जो है ना काफी कम हो गए हैं, और कोई अच्छा सा आप ऑयल भी बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। आप जी, टीवी सर। की तरफ चले, मैं आपको बता रहे तो, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, आपने 2 चीज़ें लेनी हैं, और 2 चीज़ें हैं। एक का नाम है गंधक आंवला सार, ये आपने 50 ग्राम लेना है, और मुर्दार संग ये भी 50 ग्राम लेना है। गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मुर्दार संग 50 ग्राम, दोनों को बारीक पाउडर बनवा लें, खुद नहीं बनाएं, पंसारी की दुकान से बनवा लें। और इसके अंदर आपने नारियल का तेल, याद रखिएगा कोई और तेल नहीं, नारियल का तेल आपने 50 ग्राम मिला लेना है। अगर कम पड़ता है तो थोड़ा सा बढ़ा लें, ये ऐसा मरहम जैसा बन जाना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर रख लें, और जिस जगह पर, सर पे हो या जिस्म में हो या गर्दन पे हो या कहीं पर भी हो, इसको रोज़ाना रात में लगाना है। सुबह इसको नमकीन पानी से नहीं नहाना, ठीक है, नॉर्मल पानी से नहाना है। और बादाम का तेल, कोई और तेल नहीं, फिर बता रहा हूँ, उसमें आपने जो गंधक आंवला सार और मुर्दार संग जो है उसके पाउडर में नारियल का तेल डालकर पेस्ट बनाना है। और जिस्म पे लगाने के लिए, जैसे आपने शावर ले लिया, नहा लिया आपने, उसके बाद बादाम का तेल हाथ पर लेके पूरे जिस्म पर लगा लें, सर पे भी लगाएं और पूरे जिस्म पर भी लगा लें, ठीक है। और रोज़ाना आपने ये करना है, इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने चिरायतरा नेपाली, ये एक नेपाल की चिरायतरा आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसका 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डाला, बॉइल्ड किया, 1 कप करके ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर में करके, और रोज़ाना आपने रात को सोते वक्त पीना भी है, ठीक है। ये काम इंशाल्लाह आप कर लें, आपका मसला जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लगातार करना है, इसमें गैप नहीं देना, ठीक है। इसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया, मसाला डाल दिया, सारी चीज़ें चली गई, ठीक है, और इसको मैं भून रहा हूँ, ठीक है। अब जब भुनाई हो रही है उस वक़्त मैं इसमें शामिल करूँगा गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच, ठीक है, 2 चाय के चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया हमने, और फिर इसे हमने मिक्स किया अच्छी तरह से। बहुत अच्छा सा कलर, बहुत ही खूबसूरत सा इसका टेक्सचर, ठीक है। और इसके बाद अब आप जो चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ वो बड़ा गौर से देख लीजिएगा। टमाटर हमारे कच्चे होंगे, ठीक है, ये हम डाल देंगे इसमें, 3 टमाटर, हरी मिर्चें 8 से 10 अदद हरी मिर्चें, धनिया आधी गड्डी, और पुदीना आधी गड्डी, ठीक है, ये हमने डाल दिया इसके अंदर।
और इसको कर देना है मिक्स, ठीक है, इस तरह से मिक्स करने के बाद ये कच्चा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना राइस, ठीक है, और इसके साथ राइस को डालने के बाद राइस को थोड़ा सा ना पकाना है। इसके साथ आपने पकाना क्या है, बल्कि इसको आपने राइस को मिक्स करना है इस तरह से, ठीक है। और मिक्स करने के बाद फिर आपने इसमें डालना है पानी, ठीक है। ये मैंने पानी ऐड कर दिया। अब ये चला गया पकने के लिए। और अब इसके अंदर दो चीज़ें और ऐड होनी है। एक होगा केवड़ा एसेंस, ये भी मैं डालूंगा इसमें, और एक होगा जर्दे का रंग। जर्दे का रंग हम उस वक्त डालेंगे जब इसके राइस ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि फूल जाएंगे, उसके बाद हम इसमें जर्दे का रंग ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी हमने इसको ऐसे ही मिक्स करके टमाटर, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें ये कच्ची होंगी, ठीक है, यानी कि कच्ची डालकर उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तो ये राइस के साथ जो है ना पक जाएगा, ठीक है। इसमें मैं चीनी डाल रहा हूँ, 1 कप के करीब चीनी, ठीक है, और ये हमने चीनी ऐड कर दिया और उसके बाद इसको पकने के लिए हमने छोड़ दिया, ठीक है जी। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा ताकि तो लिक्विड जो है ना वो बराबर बराबर हो जाए, ठीक है। चलें, ये हमने चीनी पकने तक के लिए पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि रिड्यूस हो जाए बाद में। चलें, ये हो गया, पकने के लिए चला गया। अब ये पकेगा, थोड़ा सा गाढ़ा जैसे हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसमें खोया ऐड करना है और जो अपना गाजर है जिसको हमने घी में भून के रखा हुआ है वो हम ऐड करेंगे और ये तैयार हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जब बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं पुलाव बिरयानी। पुलाव बिरयानी चिकन की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मसालेदार बिरयानी जो है वो तैयार हो रही है। कलर देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है इस वक्त। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये देख लें बेहतरीन से कलर में ये बिरयानी हमारी फाइनली तैयारी के आखिरी मराहल है। मैंने इसकी आँच कर दी है हल्की, ठीक है जी, और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे राइस को मिक्स कर दिया, ठीक है। चलिए जी, अब इसको बिल्कुल धीमी आंच में हमने बनाना है। साथ में जर्दे का रंग जो है ना वो हमने थोड़ा सा ऐड कर देना है, एक जगह पर डाल देना है थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद ढकने को लगा देना है और आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, ठीक है जी। चलें, ये हो रहा है, बिरयानी हमारी तैयार हो रही है। दूसरी तरफ हमारे पास दूध, चावल, चीनी और छोटी इलायची में जो है दूध पक रहा है। पहले हमने दूध डाला, उसके अंदर चावल डाले आधा कप और कुटे हुए चावल, उसको पकने के लिए छोड़ दिया। पहले वो गाढ़ा हो जाए, उसके बाद चीनी डाल दी, उसके बाद इलायची साथ में ही डाल दी, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये मेरे पास है 1 पाव के करीब गाजर। इसको हमने घी में फ्राई किया, ठीक है, घी में, यानी कि घी 2-3 टेबल स्पून घी डालकर उसको अच्छी तरह से भून लिया। भूनना ज़रूरी है इसको गजरेला में डालने से पहले, ठीक है, घी में भुना हुआ, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसके साथ इसने पकना है, ठीक है। ये देख लें कलर इसका गजरेले का इस तरह से पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर, ठीक है। और
गाजर पकी हुई है, कच्ची नहीं होनी चाहिए गाजर, इसलिए इसको अलग से पहले घी में भूना जाता है, उसके बाद फिर इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, इसमें मैं डाल रहा हूँ खोया। खोया साथ भी डाल सकते हैं, ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी रख सकते हैं, तो थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी हमने इसमें डाल देना। ठीक है, ऐड कर दिया हमने खोया, और ये गजरेला हमारा तैयार हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप जो है ना, एक चीज़ और बनती है, उसको हम कहते हैं लौकी की खीर। तो लौकी की खीर भी जो है ना, वो जब मौसम थोड़ा गर्म हो, उस मौसम के अंदर हम बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं। लौकी को छिलका हटा लिया, उसके लौकी को कद्दूकश कर लिया, उसको हमने जो है ना घी में भून कर रख लिया, और चावल और दूध को पका लिया अच्छी तरह से। जब गाढ़ा हो गया तो चीनी डाला, चीनी डालने के बाद इलायची डालकर और लौकी को आपने ऐड कर दिया। अच्छा, उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, तो उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं हल्का सा, ताकि वो ऐसा लगे कि हाँ ये लौकी का बना हुआ जो है हलवा है। ठीक है जी, तो बड़ा बेहतरीन सा वो तैयार होता है। तो आप भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर बनाएं, और इसका गाढ़ापन आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा। बस इसको आपने दरमियानी आंच के अंदर हल्का सा पका लेना, ताकि गाजर का जो फ्लेवर है ना, वो दूध के अंदर रिलीज़ हो जाए, बस ये है। लेकिन अपने हाथ छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहना है, ताकि ये जब चावल डल जाता है और दूध चावल के साथ गाढ़ा हो जाता है, तो ये नीचे सतह पर लगना शुरू हो जाता है, तो जल ना जाए। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना, और चूल्हे के पास ही रहना है। ठीक है, इस तरह से आपने इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए, जब तक ये तैयार हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने इसको डिश आउट करने के लिए, और खूबसूरत सी प्लेट में इसे हम निकाल लेते हैं। चूल्हे को कर देते हैं बंद, और इसे कर लेते हैं करीब। और अब आप खुद देखेंगे इसका गाढ़ापन कैसा, ये देखें, और ये थोड़ा ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मज़ेदार गजरेला। अभी मौसम है, प्लीज़ बच्चों को, बड़ों को, सबको ये खिलाना बहुत ज़रूरी है। गाजर आपको पता आँखों के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन के लिए, जिसके लिए हम बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, स्किन के लिए बहुत सारी क्रीम लगाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के ज़रूरी नहीं कि आप इतने महंगे महंगे क्रीम लगाकर और परेशान हो। इससे बेहतर है कि आप इसी खाने पीने की चीज़ों से अपनी सेहत का ख्याल जो है वो रखें, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचेगा। ठीक है जी, ये मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास है यहाँ पर खोया, थोड़ा सा खोया ऐड कर देंगे हम, जो बचा के रखा हुआ था हमने, और इसके साथ मैं डाल दूंगा इसमें ड्राई फ्रूट। ठीक है जी, ये आपने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया। चलिए जी, ये हो गया आपका बेहतरीन सा गजरेला हमारा तैयार। अब मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और वो है पुलाव बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार, कड़ाकेदार, खुशबूदार, बहुत ही अच्छे टेस्ट में। ठीक है, अच्छा, इसके फ्लेवर के लिए, पुलाव बिरयानी के फ्लेवर के लिए मैंने ना इसके अंदर जब ब्रेक के दौरान चिकन पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। तकरीबन जब ये दरमियान में पकना शुरू हो जाए, दरमियान में आ जाए, उस वक्त आपने चिकन पाउडर ऐड करना है। उससे क्या होगा कि आपके राइस के अंदर जो यखनी नहीं होती है, तो यखनी का जो फ्लेवर है ना वो आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में है, अगर आप डालना चाहें तो चिकन पाउडर डाल सकते हैं, या जो पानी आप डाल रहे हैं वो अगर यखनी, पानी की जगह यखनी डाल दें, तो उससे भी आपका जो राइस है
वो अच्छे मज़ेदार से खिले खिले से बनेंगे। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर हम अपना पुलाव बिरयानी को डिश आउट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त पुलाव बिरयानी हमारी जो है तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, हल्के हाथ से इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठीक है, और इसे हम कर लेते हैं डिश आउट। बहुत ही कलर देख सकते हैं आप, मसालेदार ज़बरदस्त। जिन लोगों को ज़रा स्पाइसी टाइप की बिरयानी पसंद है ना, उनके लिए तो लाजवाब है ये। ठीक है, ज़बरदस्त हमारी पुलाव बिरयानी तैयार है और इसे हम आपको दिखाते हैं। तो इसके साथ किसी भी रायते या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने अंदर फुल ऑफ टेस्ट है। ठीक है, और ये आपकी पुलाव बिरयानी भी आ गई। ठीक है, खूबसूरत कलर के अंदर, खुशबू तो इस वक्त जो हमारे किचन के अंदर खुशबू है, बंदा दूर से चला आए किचन के अंदर बिरयानी खाने के लिए। ठीक है, जर्दे का रंग हमने डाल दिया था इसके अंदर, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है जी, और साथ में टमाटर आप देखें, हमने कच्चे डाले थे टमाटर। ठीक है, स्लाइस में कटे हुए, वो अंदर इसी के साथ ही जो है पानी के साथ पक चुके हैं। तो इसकी खटास अगर हम पका लें टमाटर को ना, तो इसका जो टेस्ट होता है ना, वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर। तो ये इसीलिए हम इसमें हरी मिर्चों को और टमाटर को, पुदीने को और हरे धनिया को कच्चा रखते हैं, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो पानी के अंदर मिक्स होकर पूरे राइस के अंदर फैल जाए। तो एक एक बाइट में आपके जो है ना इसका फ्लेवर आए, और खटास उसी वक्त आती है टमाटर की जब ये ज़्यादा ना पका हुआ हो। ठीक है, और मैं बिरयानी के अंदर भी जब तय लगाता हूँ, उसके अंदर मैं कच्चे टमाटर डालता हूँ, ताकि जब वो दम पर लगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो है टमाटर उसी से पक जाता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया पुलाव बिरयानी, चिकन पुलाव बिरयानी जो है ना, वो हमने तैयार की है। और बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही मज़ेदार, और खुशबू तो इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू है इसकी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीकेंड आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक डिफरेंट टेस्ट देगा पुलाव बिरयानी। वैसे हम पुलाव बनाते हैं अलग, बिरयानी अलग बनाते हैं, तो अब मैंने दोनों को कॉम्बिनेशन आपस में बना दिया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही आला बन जाता है। टेक्निक जो बताई है उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ऐसे बनेगी जो खाने वाले होंगे ना, वो कहेंगे वाह वाह, मज़ा आ गया। ठीक, मज़ा आ गया जी। तो इसके साथ ज़ाहिर बात है मीठा भी कोई होना चाहिए, तो मैंने ये ऑप्शन आपको दे दिया है गजरेला। मार्केट में गाजर खूब सारी आई हुई है, और ये पाकिस्तानी गाजर है जो टेस्टी गाजर होती है। ठीक है, एक चाइनीज़ गाजर होती है जो ऑफ सीज़न के अंदर आती है, ये अभी सीज़न में है। तो गाजर को खूब इस्तेमाल करें, हलवा बनाएं गाजर का, गाजर की मुख्तलिफ खीर बनाएं, गाजर को जो है ना वैसे गजरेला में इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ गाजर के जो है सालन बनाएं, गाजर को बॉयल करके खाएं, कच्चा खाएं, आप इसके जूस पिएं, और बहुत सारा जो है ना इसका इस्तेमाल रखें जब तक सीज़न में है गाजर। तो मैं प्लीज़, अभी बहुत ही मुनासिब कीमत में मार्केट में मिल रही है, बच्चों को ज़रूर खिलाएं ताकि उनकी आइज़ मजबूत हो, अच्छे हों, स्किन अच्छी रहे,
इम्यून सिस्टम मजबूत हो, बहुत सारा एनर्जी उनको मिल सके। तो दोनों रेसिपीज़ उम्मीद है पसंद आई होगी। आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में। खजूर तो वैसे ही सुन्नत है, आपको पता ही है। जब आप दिमाग में ये सोच कर खाते हैं किसी भी चीज़ को जो अल्लाह ताला की नेमत है और उसका ज़िक्र भी कुरान में भी आया हुआ है या हदीसों में आया हुआ है, इस टाइप की चीज़ों को जब आप खाते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली असर ये सोच कर अगर खाते हैं तो इबादत की इबादत और सवाब का सवाब और एनर्जी की एनर्जी, यानी कि तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैंने कहने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ों को जब खाएं तो अल्लाह ताला से दुआ करके खाएं कि ये हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद बना दे। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर बनाएगा। और खजूर सबसे मेन चीज़ जो आज मैं बताने लगा हूँ वो ये कि जिस्म को मोटा करने की तो बहुत सारी बातें हम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लागर होते हैं, जिस्म उनका हड्डियों वाला जिस्म होता है, बहुत ही ज़्यादा लागर होते हैं, ख़वातीन भी और मर्द भी। उनके लिए जो है एक ड्रिंक बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लें और उसको ज़रूर बनाएं। ये खजूर वो वाले है जो हम रमज़ानों में खाते हैं, ठीक है। ये वही खजूर है, ठीक है। 3 खजूर की गुटियाँ निकाल ली, एक ग्राइंडर जग के अंदर डाला, 1 गिलास आपने दूध डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। और 3 केले उसके अंदर डाल दिए और 1 चाय का चम्मच अश्वगंधा एक जड़ी बूटी होती है, उसका पाउडर 1 चाय का चम्मच डाल दिया आपने। और ये सब मिक्स करके और इसको आपने लेना है। सुबह के टाइम ले लें या रात के टाइम ले लें, दोनों में से कभी भी आप ले सकते हैं। वज़न बढ़ाना है तो फिर रात में लें, ठीक है। वज़न बढ़ाना है तो रात में लें। और अगर बॉडी बिल्डर कोई है, वो चाह रहा है कि मेरे मसल्स ज़बरदस्त बन जाएं और मैं जो है ना हैवी वेट नज़र आऊँ, मसल्स मेरे अलग अलग नज़र आएँ, ठीक है ना, उनके लिए भी ये ड्रिंक बहुत ही ज़बरदस्त है। ताकत भी देगी, एनर्जी भी देगी और मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। और ये दोनों लोगों के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए और साथ में जिन लोगों का वज़न कम है, बहुत ज़्यादा कम है और वो चाहते हैं कि हमारी बॉडी में थोड़ा सा गोश्त वगैरह हो, तो उनके लिए ये है कि वो रात को लें। और बॉडी बिल्डर के लिए ये है कि आफ्टर एक्सरसाइज इसका 1 गिलास बनाकर पी लें। फिर बता देता हूँ, 3 खजूर गुठलियाँ निकाल कर ग्राइंडर जग में डाला आपने, 1 गिलास बड़े वाले गिलास से 1 गिलास दूध डाल दिया, उसके अंदर 3 केले डाल दिए, 1 चाय का चम्मच अश्वगंधा डाल दिया पाउडर, और उसको आपने बना लिया ड्रिंक। और ये रोज़ाना इस्तेमाल करना है। वो लोग भी कर सकते हैं जो एनर्जी जिनको चाहिए। अच्छा, एक चीज़ होती है, ये खजूर है, एक होता है छुआरा, ठीक है। छुआरा 3 छुआरे धोकर साफ करके और उसको पानी में भिगो के रख लें और इसको सुबह निहार मुँह, वो हजरात जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, यानी कि थकन बहुत जल्दी हो जाती है, ज़रा सा काम करते हैं थक जाते हैं, या सांस फूलने लग जाती है, या शुगर पेशेंट हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर, उन सब के लिए, यानी कि जो छुआरा होता है उसके अंदर जो है ना फ्रुक्टोज जो होता है, इसके अंदर एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्रुक्टोज मौजूद होता है जो आपके शुगर को बढ़ाता है। खजूर में ज़्यादा होता है, छुआरे में कम होता है। तो 3 छुआरे जो है वो रात को भिगो दिए, सुबह उसका पानी भी पी लिया और खजूर भी खा लिया। अगर शुगर पेशेंट है, पानी ना भी पिए तो खजूर को खा लें, वो छुआरे को खा लें, ठीक है। तो सुबह तक वो नरम हो चुका होता है और खाने में आसानी से आप उसको खा सकते हैं। तो ये अमल अगर आप शुरू कर देते हैं तो इंशाल्लाह आप देखिएगा निहार मुँह खाने का फ़ायदा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि हाँ यार, हफ्ता 15 दिन के बाद आपके अंदर एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और वो लोग जो लागर हैं, बिल्कुल ही यानी कि काम करने में दिल नहीं लगता, बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं। अच्छा, इसमें कोई ख़वातीन या मर्द का मसला नहीं है, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। ख़वातीन, मर्द, बच्चों को सबको दिया जा सकता है। ये लाजमी करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मैदे को दुरुस्त रखता है, मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग करता है, एनर्जी बूस्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर और आपको तंदुरुस्त और तवाना रखता है। तो खजूर है और इंशाल्लाह इसका फ़ायदा उठाएं, एंजॉय करें। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।